सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित वल्लभकुल के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित विद्वद वृंद, चिंतकगण और चिकित्सकों को नमस्कार। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था, जिनके माध्यम से इस दिव्य कार्यक्रम को हम देख रहे हैं, वैसे संस्था के सभी पदाधिकारी गण, दर्शक श्रोता वृंद, धर्म में विज्ञान, अध्यात्म से आरोग्य, इस सुंदर विषय पर इस पवित्र अधिक मास में हम भिन्न भिन्न आचार्य श्रियों के मुखारविंद से वचनामृत का लाभ ले रहे हैं और तन के संग मन को भी कैसे स्वस्थ रखे, अध्यात्म से आरोग्य को कैसे संवारे, यह जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानव जीवन तभी संपूर्ण हो सकता है जब हम तन के संग मन से भी प्रसन्न हो। तो आज हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमद् जगद्गुरु वल्लभाचार्य वंशावतंस परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री, कड़ी, अहमदाबाद। आप श्री साहित्य, व्याकरण, न्याय, वेदांत के गहन अभ्यासी है और गहन गंभीर विषय की अति सरलतया प्रस्तुति कर वैष्णव हृदय तक दृढ़ता से आरोपित करना आपकी विरल विशेषता है। भागवत जी के अलावा अन्य शताधिक विषयों पर आपके वचनामृत से पुष्टि सृष्टि लाभान्वित है। देश विदेश में प्रवास कर आप श्री ने संप्रदाय को गतिमान किया है। विज्ञान के माध्यम से लाखों वैष्णव आप श्री की दिव्य वाणी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आज आप श्री के चरणों में वचनामृत के लिए विनंती करते हैं परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। अत्यंत आनंद का अवसर है। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म विज्ञान सेतु के तत्वाधान में भारत के अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे आयुर्वेदाचार्य महेश भाई संघवी एवं कमलेश भाई संघवी के मनोरथ स्वरूप एक अभिनव प्रयोग आज विज्ञान के माध्यम से होने जा रहा है कि जिसका लाभ घर बैठे बैठे सभी लोग प्राप्त कर सक रहे हैं। और वास्तव में इस कोरोना काल के अंदर जहां हम जी रहे हैं, देखो इस दुनिया को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, क्योंकि जीवन जीने के काफ़ी सिद्धांत, जीवन जीने का काफ़ी ढंग, जीवन जीने की पूरी गतिविधियां इस काल के अंदर लोगों ने बदली है। क्योंकि जब जब भी समय बदलता है तो समय की मांग होती है, कुछ बदलाव अपने अंदर आने चाहिए। और उसी संदर्भ में एक अभिनव प्रयोग है, क्योंकि धर्म और विज्ञान का एक ऐसा सेतुबंध इसके माध्यम से आ रहा है। क्योंकि आज तक हमेशा धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के रूप में देखा गया है। जब जब भी धर्म की बात आती तो विज्ञान जुटलाता, जब जब भी विज्ञान की बात आती तो धर्म जुटलाता। लेकिन इस संस्था ने ऐसा अभिनव प्रयोग किया है कि दोनों को विरोधी पक्ष न रख के दोनों के बीच में एक सेतु बंद करना। और जब सेतु बंद होता है तभी कुछ नया विचार समाज की ओर जाता है, तभी कोई नई प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। और इसलिए क्योंकि जब जब भी धर्म और विज्ञान की बात आती है तो आज के संदर्भ में जहां ये कोरोना काल के अंदर हम सब लोग जी रहे हैं, जब से ये समय प्रारंभ हुआ
तब से दो प्रश्न हमारे सामने भी वैष्णव के द्वारा, साधारण लोगों के द्वारा आते कि जब ये कोरोना काल का प्रारंभ हुआ और कई नए शब्द ऐसे मिले जो आज तक सुने नहीं थे, लॉकडाउन, क्वारंटाइन इत्यादि। और इन समय के अंदर अंदर जब ये नए शब्द मिले और इनके संग जीना प्रारंभ हुआ, तब सबसे पहली समस्या, क्योंकि मैं और कोई विषय कहूँ इससे अच्छा है कि ये कोरोना काल जो है ना, इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ जीवन जीने का ढंग भी सिखा दिया है। और सबसे पहले जब बात आई कि ये लॉकडाउन में रहना होगा, और जब इंसान का स्वभाव है बाहर भागना और उसे बंद रहने का अवसर आया, लोग एक ही बात पूछते कि जी बाहर नहीं जा सकते तो क्या करें। और तब मैं एक ही बात कहता कि जब बाहर जाने का समय न मिले, बाहर जाने का मौका न मिले, तो उस मौके का उपयोग करो अपने भीतर जाने के लिए। और जिस समय हमारे पास और कुछ करने का न हो, ऐसे व्यक्ति जो 24 घंटे बिजी रहते थे, अब वो व्यक्ति को भी बिल्कुल खाली बैठने का समय आया। और जब वो पूछते कि जे हम तो कुछ करे बिना रह नहीं सकते, अब 24 घंटे खाली बैठने का अवसर आया है। और जब जीवन में ऐसा समय आ जावे कि जब अपने पास कुछ भी करने का न हो, तब क्या करना चाहिए? तब मैं एक ही वस्तु कहता कि जब जीवन में ऐसा समय आवे कि जब अपने पास कुछ करने का कार्य न हो, उस समय अपने ऊपर कार्य करो। और जब अपने ऊपर कार्य करते हो, तब जीवन में घटनाएं घटती हैं, तब जीवन में परिवर्तन आता है। अब देखो, धर्म और विज्ञान, ये दोनों को अपन देखें तो कई वस्तु ऐसी है कि जो धर्म में होनी चाहिए, पहले थी, लेकिन आज देखने को शायद नहीं मिलती। इसलिए आज का युवान जितना जल्दी विज्ञान को आत्मसात कर सकता है, इतना जल्दी धर्म को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सक रहा? क्योंकि विज्ञान के अंदर दो थियरी है, एक है थियरी और एक है प्रैक्टिकल। और धर्म के अंदर भी जब लोग ऋषि कुल में जाके रहते थे, तो उन्हें भी ये दो थियरी के द्वारा, ये दो मेथड के द्वारा उन्हें धर्म का अभ्यास कराया जाता था। सबसे पहले थियरिकल एंड देन प्रैक्टिकल। लेकिन अब काफी वर्षों से क्या हो गया कि धर्म में अपन को थियरी तो मिलती है, पर प्रैक्टिकल कहीं मिसिंग है। और जब प्रैक्टिकल कहीं मिसिंग हो गया, तो जो वस्तु हमें अपने अनुभव से सीखनी चाहिए थी, वो हम किसी और के अनुभव से सीखने लगे। और जब किसी और के अनुभव से सीखने की बात आवे, तो आज का युवान वो जल्दी वस्तु को एक्सेप्ट करता नहीं है। क्योंकि जब तक वो अनुभव जो मैंने और का सुना है, उस अनुभव में से मैं पसार न होऊंगा, तो वास्तव में मैं कैसे जान पाऊंगा कि जो कहा गया है वो मेरे जीवन में भी सत्य है, वो मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। और धर्म यानी क्या? कहते हैं धर्म यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। विज्ञान कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। यदि न्यूटन का सिद्धांत भी आप देखो, तो उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया कि E इज इक्वल टू mc²। यानी क्या? एवरीथिंग इज एनर्जी। यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रिलीजन, इज कॉल्ड धर्म। और धर्म क्या करता है? धर्म हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आज एक नया प्रकार आया है। लोग कहते हैं कि हम आध्यात्म में तो मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में तो मानते हैं, पर रिलीजन में नहीं मानते हैं। हम आध्यात्म को मानते हैं पर धर्म को नहीं मानते। तो ये बात ऐसी हो गई कि आत्मा को तो मानते हो पर शरीर को नहीं मानते, तो शरीर के आधार के बिना आत्मा भी कुछ कर नहीं सकेगी, उसे भी एक आधार चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस करने के लिए जब तक आप धर्म का आत्मसात नहीं करोगे, कोई भी रिचुअल्स फॉलो नहीं करोगे, आप उसको जीवन में अपना नहीं पाओगे। और धर्म व्यवहार में कैसे आवे? कहते हैं कि धर्म व्यवहार में कैसे आवे, तो सबसे पहले अपने वहां कहा गया है कि शरीर का भी ध्यान रखो तो अपने आप मन स्थिर होगा। बोले क्यों? यदि आपको कहीं निशान लगाना है, आपके हाथ में किसी ने तीर दे दिया है, और धनुष बाण पे जब तीर चला के आप निशान लगाते हो, तो निशान तब लगता है जब सबसे पहले आपका धनुष सीधा हो। धनुष सीधा होगा तब जाके तीर निशाने पे लगेगा। तो ये शरीर क्या है? बोले धनुष है। और मन क्या है? बोले तीर है। और यदि मन को आपको निशाना पे लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले शरीर का निग्रह करना पड़ेगा। और शरीर का निग्रह जब होगा,
तो हमारे वहां धर्म कहता है कि यदि शरीर को आप शुद्ध करोगे, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होंगी, और इंद्रियां शुद्ध होगी तो अपने जीवन के अंदर भी परिवर्तन आए बिना रह नहीं सकता। तो कहते हैं कि धर्म हमें जो बताता है और धर्म के हिसाब से हमको व्यवहारिक जीवन जीना है, तो उसकी शुरुआत 3 वस्तु पे कह दो। एक तो है अन्न, दूसरा है विचार और तीसरा है व्यवहार। ये 3 वस्तु यदि हमारी धर्म के अनुकूल होने लगे तो न कभी तन में रोग आएगा, न कभी मन में रोग आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब पीड़ा भी आती है, रोग भी आते हैं, तो वो कई लेवल पे होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल लेवल, फिर आता है मनोमय लेवल, फिर आता है इमोशनल लेवल, ऐसे कई लेवल्स हैं। और अधिकतर व्यक्ति को जब पीड़ा आती है तो अधिकतर पीड़ा होती है उसको इमोशनल लेवल पे, पर रिएक्ट होती है फिजिकल लेवल पे। कई ऐसे रोग हैं, जैसे एक मनोविज्ञानी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति को, यदि पुरुष को फिजिकल लेवल पे नहीं पर इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम है तो रिएक्ट कहां से होती है, उसको कंधों के ऊपर पीड़ा आने लगेगी। कई बार डॉक्टर के पास जाएगा, कई बार वो बताएगा, वो सब कहेंगे रिपोर्ट सब नॉर्मल है। ऐसे ही कोई महिला को यदि इमोशनली प्रॉब्लम है तो उसको रिएक्ट कहां होगा, बोले बैक पेन के ऊपर, पीठ में पेन चालू हो जाएगा। यदि कितना भी वो रिपोर्ट करावे, रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर बताओ, डॉक्टर के सब ठीक ठाक है, लेकिन वो अनुभव कर रही कि मुझे पीड़ा हो रही है, और वास्तव में पीड़ा हो भी रही है। बोले क्यों? क्योंकि वो चेकअप करवा रहे हैं फिजिकल लेवल पे, पर उसको ब्लॉकेज है इमोशनल लेवल पे। और जब तक वो इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम दूर ना होगी, ये फिजिकल लेवल की भी दूर ना होगी। तो सबसे पहली वस्तु आती अपने वहां, यदि धर्म और विज्ञान को जोड़ना है और धर्म के अनुरूप विज्ञानमय जीवन जीना है, तो पहली वस्तु है अन्न शुद्धि। और अन्न शुद्धि यानी क्या? हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हम तो जो बाहर से लाते हैं, और ये कोरोना काल में तो घंटों तक बाहर रखते हैं चीजें, बाद में धोते भी हैं, बाद में नमक भी डालते हैं, इतना इतना कर रहे हैं, तो फिर क्या अन्न शुद्धि नहीं होती? अभी की बात ही नहीं, हमेशा की बात आपको कहूं तो शास्त्र कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से सब्जी लेके आए, कितने भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से आप सब ये जो भी राशन है लेके आए, उसका महत्व नहीं है। लेकिन वो जब भोजन, वो जो वस्तु कुक हो रही थी, जब रसोई सिद्ध हो रही थी, तो रसोई बनाने वाले के मन में उस समय कौन से भाव चल रहे थे, उसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके भोजन के ऊपर आता है। और अधिकतर अपन भूल कहां करते हैं कि अधिकतर ऑफिस से आप आए, भूख लगी है, देर हो रही है, और आपके पत्नी रसोई कर रहे हैं, और उस समय आप चिल्लाते हैं, क्यों देर हो गई, क्यों देर हो गई, बड़ी भूख लगी है। और जब आप चिल्ला रहे हो, तब फिर वो रसोई जो बना रही है, वो आनंद में होगी कि चिंता में होगी, वो रिलैक्स होगी कि स्ट्रेस में होगी। और रसोई बनाते वक्त जो भाव उसके मन में है, वो भाव कहां जा रहे हैं? आपके अन्न में। और वही भाव रूपी अन्न जब आपने ग्रहण किया, तो आपको एनर्जी मिल रही है कि आपको स्ट्रेस मिल रहा है, आपको सुख मिल रहा है कि आपको उद्वेग मिल रहा है। इसलिए अपने वहां कहते हैं कि पहले क्रम यह था कि जब भोजन सिद्ध हो रहा है, उस समय भी कोई भगवत नाम की कैसेट लगा देते थे, भोजन बनाने वाले कोई ना कोई भजन गाते रहते थे, ताकि जो शुभ भाव और जो मंगल भाव भोजन बनाते समय आप भोजन के अंदर डालते हो, वही भोजन ग्रहण करने वाला वो वस्तु को वैसे ही ग्रहण करता है, और भूल वहां हो जाती है। और कहते हैं दूसरी भूल कहां होती है? अपने वहां कहते हैं ना कि बहुत पुरानी कहावत है कि जेवु अन्न एवु मन, यानी आप जो भी हो, चाहे सुखी या दुखी, चाहे सफल या असफल, आपके ग्रहण किए हुए अन्न के कारण ही हो। बोले कैसे? कई बार अपन को शास्त्र कहते हैं कि ये वस्तु खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। अपन को लगता है सारी सब्जियां उत्तम ही हैं, हर एक में कुछ ना कुछ गुण हैं, तो फिर क्यों कहा जाता है कि ये सब्जी खाओ, ये न खाओ? क्यों ये धर्म में कहा जाता है कि ये वस्तु ग्रहण करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए? हालांकि उनके अंदर भी काफी लाभ बताए गए हैं, तो क्यों ग्रहण नहीं करना? तो देखो, अपने वहां कहते हैं कि अपनी प्रकृति 3 तत्वों से बनी हुई है, सत्व, रज और तम। और ये 3 गुणों के कारण ही अपनी प्रकृति है, और ये 3 गुण ही हमें कंट्रोल करते हैं।
जैसे महाभारत के अंदर भी दुर्योधन कहता है ना कि जानामि धर्मम नचमेव प्रवृत्ति जानामि अधर्मम नचमेव निवृत्ति। वो कहता है मैं जानता हूं कि ये धर्म है, ये मुझे करना चाहिए, पर मैं कर क्यों नहीं सकता। मैं जानता हूं कि ये अधर्म है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं उसे त्याग क्यों नहीं सक रहा। देखने जाओ तो अपनी दशा भी कुछ ऐसी है कि नहीं। सब कुछ जानते हैं कि ये करना चाहिए पर कर नहीं पा रहे, जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी उसे हम छोड़ नहीं पा रहे। बोले क्यों? ऐसी कौन सी वस्तु है जो इंसान को कंट्रोल कर रही है? तो कहते हैं कि अपनी प्रकृति। और ये प्रकृति क्या है? बोले 3 गुणमयी, सत्व, रज और तम। जैसे माहौल में आप रहते हो, जैसा आहार आप ग्रहण करते हो, जैसे व्यक्तियों से आप मिलते हो, और वो हिसाब से आप अपने पर्टिकुलर गुण को इंक्रीज करते हो। अब देखो, आपका यदि सत्व गुण बढ़ गया हो तो फिर आप क्रोध करना चाहोगे फिर भी क्रोध कर नहीं पाओगे, और क्रोध करोगे तो ऐसा झूठ मूठ का क्रोध होगा कि सामने वाले को कोई असर नहीं होगी। रजोगुण बढ़ गया तो फिर आपको आनंद, मौज, शौक, प्रमाद, आलस्य ये सब अनुभव करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे, वस्तु डिले डिले डिले। और तीसरा होता है तमोगुण। यदि तमोगुण आपका इंक्रीज हो गया है तो फिर आप शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे, बात बात में गुस्सा करना। और जब तमोगुण इंक्रीज हो जाता है तो उसका मतलब क्या है? आपके अंदर क्रोध को प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री लग गई है और 2 शिफ्ट में काम होना शुरू हो गया है। हा? और जब अंदर क्रोध का प्रोडक्शन हो रहा है तो मानो कि अंदर तमोगुण इंक्रीज हो गया है। अब देखो, अपने वहां जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो जब कारगिल में जाते हैं ड्यूटी निभाने के लिए, जहां -20, -25 टेम्परेचर होता है, तो जहां रह रहे हैं और जहां उनको सरवाइव करना है वहां के अनुरूप भोजन करेंगे तो वहां सरवाइव कर पाएंगे। अब जो लोग 50 डिग्री के अंदर रेगिस्तान के अंदर ड्यूटी निभा रहे हैं तो वहां रहने के लिए, वहां सरवाइव करने के लिए वहां के अनुकूल भोजन करेंगे तो सरवाइव हो पाएंगे। और इसी प्रकार अपने वहां भी श्री महाप्रभु जी और धर्मशास्त्रों ने कहा है कि यदि प्रभु की ओर आपको जाना है, मन में शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए और प्रभु की ओर अग्रसर होना है, तो उसके अनुरूप आप भोजन करोगे तभी सरवाइव हो पाओगे। जैसे मनुष्य के अंदर भगवत गीता बताते हैं कि सत्व, रज, तम गुण होते हैं, उसी प्रकार अपने वहाँ शाक भाजी के अंदर, फलों के अंदर भी ये 3 गुण होते हैं। और जो गुण वाले आप ग्रहण करते हो, जो आपके इनटेक में आता है, वही आपका गुण इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होता है तो फिर हम चाहकर भी प्रभु की ओर जा नहीं सक रहे, चाहकर भी अपने व्यवहार के अंदर वो आध्यात्म को ला नहीं सक रहे। इसलिए ये तीनों गुणों को बैलेंस करके जिस दिशा में आगे जाना है वहाँ ये सत्व गुण को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और अपने वहाँ कहते हैं ना कि यदि अपन को भोजन शुद्ध करना है तो इसका मतलब क्या है? धर्म अपन को कोई भी वस्तु की ना नहीं कहता, वो कहता है कि जो भी आप करते हो ना उसको प्यूरिफाई करते जाओ, प्यूरिफिकेशन करते जाओ। बोले कैसे? पहले कोई लड़का था, उसको बाहर को खाने की आदत थी, तो बाहर कोई लाहरियों में जाके खाता, पता नहीं उनने कैसे हाथ से बनाया हो, कैसे जल से बनाया हो, लेकिन विचार आया कि वहां जा रहा हूं, वस्तु खानी तो मुझे है, लेकिन एक व्यक्ति जो है शुद्धता से बनाता है, उसके पास क्यों ना जाऊं। अब उसके पास गया, थोड़ा प्यूरिफिकेशन हुआ। अब विचार आया वहां जा रहा हूं, इससे अच्छा है कि एक वैष्णव ही ये वस्तु बनाता है, तो उसके घर जाके उसको ऑर्डर देके क्यों लेके ना आऊं। अब जब वहां गया तो उसका वही वस्तु और प्यूरिफाई हुआ। फिर विचार आया कि जो वस्तु ये बना रहे हैं, ये वस्तु तो मैं भी बना के सीख सकता हूं, और उसने खुद में घर में बनाई तो और प्यूरिफाई हुआ। फिर कहा कि जब मैंने बना ही लिया है तो क्यों ना मैं ठाकुर जी को भोग धर के फिर वो वस्तु ग्रहण करूं। और जब प्रभु को भोग धर के वो वस्तु ग्रहण करी तो उसके अंदर रहे सारे दोष दूर हुए, और जो क्रिया उसको भटका रही थी वही क्रिया को प्यूरिफाई करते 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 वो अपने आत्म उत्कर्ष के दिशा के और आगे बढ़ने लगा। इसलिए सबसे पहली वस्तु कही भोजन में शुद्धि, और ये भोजन में शुद्धि आ जावे फिर आ जाता है उसके अंदर विचारों की शुद्धि। और विचारों की शुद्धि यानी क्या? देखो, इंसान सुखी है या दुखी है वो अपने विचारों के कारण है। और विचारों के कारण है बोले क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है कि विचारों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने के कारण जो विचार पैटर्न आपकी लगातार चल रही है, वही विचारों की पैटर्न यदि जो वस्तु अपने जीवन में नहीं आई उसको खींच के ला सकती है। यानी विचारों के अंदर बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो विचार आपको गिरा सकते हैं वही विचार आपको उठा भी सकते हैं। और विचारों की जहां बात आई है तो इतना कह दूं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता है, आपको मैं बता देता हूं आज। अपना जो सुषुप्त मन है ना, उसकी एक विशेषता क्या है कि उसको डोंट शब्द सुनाई नहीं देता। और जब डोंट शब्द सुनाई नहीं देता, तो जब आप अपने मन को ये कहते हो कि आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ थिंग इन माय लाइफ, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन माय लाइफ, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ पीपल इन माय लाइफ, तो जब आप बोल रहे हो डोंट शब्द उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको सुना क्या दे रहा है? आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन माई लाइफ। और कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जो वस्तु से आप बचना चाहते हो वही वस्तु आपके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि जीवन के अंदर कोई भी इंसिडेंस, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति या कोई भी मुश्किल आती है, वो 10% कोइंसिडेंस होता है और 90% अननोइंगली इनवाइटेड होती है, कि जो हम अपने मन से इनवाइट करते हैं। जो भी रोग के बारे में भी आप ज़्यादा सोचते हो कि ये न हो तो अच्छा, न हो तो अच्छा, न हो तो अच्छा, लेकिन वो डोंट शब्द उसको सुनाई नहीं दे रहा। और जिससे बचना चाहते हो उसी बहाने आप उसका ही चिंतन कर रहे हो, और उसी का चिंतन कर रहे हो तो अननोइंगली आप उसे अपने जीवन के अंदर बुला देते हो। तो यदि हम अपने आहार की शुद्धि करें, अपने विचारों की शुद्धि करें, तो अपने व्यवहार भी अपने आप शुद्ध होने लगेंगे। और जब व्यवहारों के अंदर भी शुद्धि आ जावे, तब हमारे जीवन की गति आगे बढ़ती है। और धर्म की एक सरल व्याख्या आपको कह दूं व्यवहार के लिए, तो इतना ही कह सकूं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। धर्म की एक सिंपल व्याख्या यह है कि जैसा व्यवहार, जैसी वाणी और जैसा वर्तन कोई आपके संग करे, आपको अच्छा नहीं लगता, तो वैसा व्यवहार, वैसी वाणी और ऐसा वर्तन आप औरों के लिए न करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो पुनः एक बार ये आयोजन के लिए इस मनोरथी परिवार को खूब खूब मंगल शुभकामना और मंगल आशीर्वाद बधाई देते हुए, इस दिव्य आयोजन जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो जन जन तक पहुंचे और लोगों के जीवन में बदलाव लाए, यही कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम क्या सेवा करेंगे? क्या हम किसी एक चीज के अंदर में सुख रूप से हम कर पाएंगे? और शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, लेकिन मैं मन से परेशान हूं, तो क्या मुझे आनंद मिलेगा? क्या मैं कम कर पाऊंगा? आप देखें कि आज के युग में हम सब लोग जो है कोरोना के डर से जी रहे हैं। हम ये नहीं स्वीकार करते हैं कि मुझे इसके साथ ही जीना है। और जिस दिन यह भाव आप कर लेंगे तो अंदर से ही जो है आपके शरीर के लिए सूचना आएगी कि भाई आपको ये चीज़ आपके नित्य जीवन में जो सनातन धर्म में लिखी है वो आपको जोड़नी पड़ेगी। आपकी जीवन शैली को आपको बदलना पड़ेगा। और यदि आप इससे बदलते हैं तो आपका शरीर और मन, मनोशारीरिक जो बीमारियां हैं वो नहीं होगी। आपकी खुद की पॉजिटिविटी आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाएगी। हमारा आयुर्वेद और शास्त्र ये कहता है कि चिकित्सा जो है एक लोन है, और लोन जो है आप चुकाना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं, तो जैसे आप जो कोई भी आयाम के लिए आपने लोन ली है वो खोट करना नहीं बंद करेगी तो लोन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि हर किस्म की बीमारियों के लिए चिकित्सक पहले जो है रिपोर्ट देखता है, रोगी को नहीं देखता है। जैसे मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं जैसे ही खाना बैठता हूँ पूरा घर मेरे आजू बाजू में आके बैठ जाता है। और मैं मिठाई तो नहीं खा रहा हूँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं खा रहा हूँ, इसके बारे में मेरे ऊपर टिक टिक शुरू हो जाती है, मेरे ऊपर प्रेशर एक बढ़ जाता है।
तो ऐसे अवस्था में आप जो है क्या विचार आते हैं और अब क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में मैं मेरे अपने स्वतः के विचार आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है आपको शायद ये काम में आ जाए।